सुप्रभात बच्चों। कल हमने निबंध लेखन इस टॉपिक को शुरुआत की है। भाग 1 कल हमने देखा है, उसमें हमने निबंध की परिभाषा देखी है, निबंध की विशेषताएं भी देखी है। तो आज हम निबंध लेखन का भाग 2 आज देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे निबंध के 4 अंग निश्चित किए गए हैं। यानी जब भी हम निबंध लिखते हैं बच्चों, तो निबंध किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, निबंध के अंग यानी क्या, निबंध के भेद या प्रकार किस तरीके से लिखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। तो सबसे पहले हम देखेंगे शीर्षक। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए जिससे पाठक को निबंध पढ़ने में उत्सुकता उत्पन्न हो। तो ध्यान में रखो बच्चों, जब भी हम निबंध का शीर्षक यानी नाम देते हैं तो वो बहुत आकर्षक होना चाहिए। इसलिए आकर्षक होना चाहिए कि जब भी वो निबंध को पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले की उत्सुकता और भी बढ़ जाए या उसे उस निबंध को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न हो जाए। इस तरीके से हमारा शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। दूसरा है प्रस्तावना। प्रस्तावना निबंध के श्रेष्ठता की नींव होती है। इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका में विषय वस्तु की झलक दिखनी चाहिए। भूमिका में उद्धरण या काव्य पंक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी हम प्रस्तावना करते हैं यानी वो उसे निबंध की मुख्य भूमिका भी उसे कहा जाता है। लेकिन जब भी हम वो प्रस्तावना करते हैं तो वो रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, लेकिन लंबी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रस्तावना जब हम करते हैं तो संक्षेप में ही करते हैं और संक्षेप में ही हमें करनी चाहिए। और भूमिका में विषय वस्तु की झलक भी हमें दिखनी चाहिए, यानी क्या हम निबंध में लिखने वाले हैं या क्या मुख्य विषय है हमारा। तीसरा है विषय विस्तार। यहाँ निबंधकार के विचारों का विकास होता है। यह विषय वस्तु के साथ न्यायपूर्ण होना आवश्यक है। विषय विस्तार में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ निबंधकार का दृष्टिकोण प्रकट होता है और विषय वस्तु स्पष्ट होती है। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो है विषय विस्तार। जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उस निबंधकार के विचारों का विकास इस विषय विस्तार में होता है और यह विषय वस्तु के साथ न्यायपूर्ण होना भी उतना ही आवश्यक है। इसमें संतुलन भी होना चाहिए और निबंधकार का जो दृष्टिकोण है, जिस तरीके से हम निबंध लिखना चाहते हैं, वह दृष्टिकोण इस विषय विस्तार में हमें प्रकट होता है और जो भी विषय है हमारा वह हमें स्पष्ट होता है। अगला है उपसंहार। निबंध का समापन निश्चित क्रम में होता है। लेखक अपने दृष्टिकोण को संक्षिप्त कर प्रस्तुत करता है और उपदेश दूसरों के विचारों तथा कविता की पंक्तियों के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यानी आखिरी निबंध का जो समापन है, अंत है, वो निश्चित क्रम में होता है और उसे संक्षिप्त में हमें प्रस्तुत करना है। अगर हो सके तो निबंध के अंत में दूसरों के विचार तथा कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम
निबंध को समाप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम यही रुकते हैं।